हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है जिया टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आज़ादी का वो गाथा, वो कहानी जो कम कही गई, कम सुनी गई, मगर ये गाथा भारत की आज़ादी के इतिहास में एक सुनहरी अक्षर से लिखा हुआ इतिहास है, जो 1942 को 20 सितंबर को असम के एक छोटे शहर ढेकियाजुली में लिखी गई। इन आज़ादी के दीवानों का, उन बलिदानों का गाथा जो हम आज आपसे करने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस के अगुवाई में 1942 का 8 अगस्त को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के सभापतित्व में एक सभा हुआ था और इसी सभा में भारत त्याग आंदोलन का प्रस्ताव किया गया। ये आंदोलन भारत के हर गली कूचे में जंगल की आग की तरह फैला, मगर अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मगर लोगों के भागीदारी ने ये आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील किया और हर गली कूचे में ये आंदोलन आग की तरफ फैला और इसको एक जन आंदोलन बना दिया। असम में भी ये आंदोलन आग की तरफ फैला और हर उम्र के लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। गोपीनाथ बोरदोलोई, विष्णुराम मेधी, फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद तोयबुल्ला, देवेश्वर शर्मा जैसे नेता ने इस आंदोलन का अगुवाई किया, मगर ब्रिटिश ने इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद लोगों की भागीदारी से ये आंदोलन बढ़ने लगा और इस आंदोलन से असम के बहुत सारे जगह पर लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, गोलियां खाई, लाठियाँ खाई। इसी तरह दरंग जिला और तेजपुर महकुमा में भी ये आंदोलन का प्रभाव पड़ा। 20 सितंबर 1942 को ये आंदोलन के तहत तिरंगा फहराने के लिए पुराने दरंग जिला के तेजपुर महकुमा में भी ये आंदोलन का प्रभाव पड़ा। 20 सितंबर 1942 को आंदोलनकारी गौपुर थाने में तिरंगा फहराने के लिए गए, मगर वहाँ के पुलिस के गोली से कनकलता बरुआ और मुकुंद काकोती का निधन हुआ। उनका ये कुर्बानी भारत के स्वाधीनता इतिहास का एक सुनहरी अक्षर में लिखा हुआ गाथा है। अब हम बात करेंगे उस वाक़या के बारे में जो ढेकियाजुली नाम के एक छोटे से शहर में हुआ था। जो त्याग और बलिदान का गाथा भारत के इतिहास में एक अमर गाथा है। इस गाथा को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है। जब भारत त्याग का आंदोलन अपने जोरों में था, उस समय 15 सितंबर 1942 को बोरगांव नाम के एक गांव में एक सभा हुआ, जिसका सभापतित्व किया पुष्पलता दास नाम का एक साहसी महिला ने। इस सभा में आंदोलन के तहत एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए और अंग्रेजों भारत त्याग करो और करेंगे या मरेंगे के नारा के साथ एक शोभा यात्रा निकालने का प्रस्ताव किया गया। इसी सभा में दो गुट बनाए गए, एक मृत्यु वाहिनी और एक रक्षा वाहिनी। मृत्यु वाहिनी का नायक मनोहर नाथ नाम का एक साहसी युवक को दिया गया और उपनायक बनाया गया गुलक नेओक और उमेशर बोरा नाम का युवक को। 20 सितंबर को सुबह कमलाकांत दास के नेतृत्व में सर पे गांधी टोपी, हाथों में तिरंगा, करेंगे या मरेंगे के नारे, वंदे मातरम के ध्वनि करते हुए आंदोलनकारी ढेकियाजुली थाने के ओर आगे बढ़े। थाने पहुंचते ही आंदोलनकारी नारा लगाने लगे और अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम की ध्वनि देने लगे। आंदोलनकारी के नेता कमलाकांत दास जब हुइसल बजाया, तब आंदोलनकारी थाने में जाने लगे और उनका उद्देश्य था थाने के अंदर तिरंगा फहराना। उस समय ब्रिटिश थाने के अधिकारी थे महिदर बोरा। इस महिदर बोरा के नेतृत्व में पुलिस ने आंदोलनकारी के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया, मगर इसी बीच मनोहर नाथ ने हाथ में तिरंगा लिए थाने के अंदर घुसने लगे और तिरंगा फहरा दिया। मगर तिरंगा फहराते ही पुलिस ने उन पर गोली चला दी और उनको 2 गोलियां लगी और वो ज़मीन पर निढाल पड़ गए। इसी को देखकर तिरंगा जमीन पर ना गिरे चंद्रकांतरा नाम के एक युवक ने तिरंगा को पकड़ लिया।
जब ब्रिटिश पुलिस ने उन पर गोली चलाना चाही तो उसी आंदोलनकारियों के बीच में उनकी माँ थी। तो माँ ने जब ये देखा तो दौड़ के आई और अपने लड़के के सामने खड़े हो गए और पुलिस को गोली उनको माँ को लगा। और उनका माँ का नाम था कुमोली देवी। और कुमोली देवी वहीं पर पुलिस की गोली लगते ही निढाल पड़ गई। इस बीच 12 साल की किशोरी लड़की तिलेश्वरी बरुआ तिरंगा लहराने के लिए आगे गई और उसे भी पुलिस ने गोली मार दी और वो निढाल होकर गिर गई। ये तिरंगा का शान बढ़ाने में ये 12 साल की उम्र की लड़की ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, जो भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र की बलिदानी है। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ने भीड़ के और अंधाधुंध गोली चलाने लगी और थाने के अंदर बहुत सारे लाश और घायल लोग पड़े रहे। इस गोलीबारी में थाने के अंदर ही 9 लोगों ने प्राण का अपना आहुति दिया। थाने के अहाते में घायल लोग और पुलिस से गोली में मरे हुए लोग की लाशें पड़ी रही और पुलिस ने बाहर खड़े लोगों पर अंधाधुंध गोलियां और लाठियां भाजने लगी। इस गोलीबारी और पुलिस की लाठियों के बीच महिला का इज्जत बचाते हुए रतन कछारी और दान दिया। इस आंदोलन के नेता कमलाकांत दास और फणीधर दास दोनों घायल हुए। ब्रिटिश पुलिस के हाथों 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इस मातृभूमि के लिए अपना जीवन का उत्सर्गा किया। ब्रिटिश पुलिस का गुलामी करते हुए पुलिस ऑफिसर महिदर बोरा ने अपने ही भाई बहनों के हत्या किया। इस तरह 13 लोगों ने इस घटना में अपनी जान गंवाई और अपने मातृभूमि के लिए अपना जीवन का उत्सर्गा किया। यह 13 लोगों का नाम इस तरह है: मनबर नाथ, कुमोली देवी, मोहिराम कुश, रतन कसारी, खोरुनाथ सुतिया, मोनीराम कसारी, तिलेश्वरी बरुआ, लेरेला कसारी, दयालदास पानिका, मंगल कुरकू, खोहुली देवी और 2 लोग, एक भिखारी और एक सन्यासी का भी पुलिस की गोलीबारी में निधन हुआ था। इस ढेकरजुली का 1942 का जो घटना है, यह भारत का इतिहास का दूसरा दुखी करने वाला वाक़या है, जिसमें 13 लोगों ने अपनी मातृभूमि और ये देश के लिए अपना प्राणों का आहुति दिया। उनके खून से ढेकरजुली के शहर और थाना रक्ताक्त हुआ और इसीलिए आज इस शहर को शहीद नगरी कहा जाता है।